हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3 में ये जो गिवन एंगल्स है हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल एंगल से बिग एंगल तक हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज दिया गया है जो कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है। ज़ीरो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री है। राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज का है और एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री है। अभी इनमें से सबसे छोटा है ज़ीरो एंगल, तो पहले हम लोग ज़ीरो एंगल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एक्यूट एंगल आएगा जो कि मोर देन 0 है बट लेस देन 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो ये हमारा ज़ीरो एंगल हो गया, देन एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा राइट एंगल जो कि 90 डिग्रीज है। तो राइट एंगल भी हो गया हमारा। देन हमारा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि मोर देन 90 है और लेस देन 180 डिग्रीज है। फिर इसके बाद हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हमारा स्ट्रेट एंगल आएगा तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारे बचते हैं रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है मोर देन 180 डिग्रीज है बट लेस देन 360 डिग्रीज, तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा और लास्ट में कंप्लीट एंगल आएगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, मैं रेफरेंस के लिए ब्लू में सारा लिखी हूँ, आपको बस क्वेश्चन ही लिखना है। ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसका सीक्वेंस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ LMN। तो एंगल LMN दिया गया है, इसमें इसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स है उसको मेंशन करना है। तो ये देखिए BYC पॉइंट्स है। इसको हम लोग ऐसे पॉइंट्स BYC ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द एंगुलर रीजन ऑफ एंगल LMN। तो एंगुलर रीजन में जो पॉइंट्स होते हैं जो इंटीरियर ऑफ द एंगल में है और जो पॉइंट जो एंगल के ऊपर लाई करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल में पॉइंट्स BYC है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स BYC और एंगल में ये पॉइंट्स LMN है। तो ये सारे पॉइंट्स एंगुलर रीजन में लाई करते हैं। नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल LMN। तो LMN एंगल के एक्सटीरियर में इस साइड में AXP लाई करते हैं। तो पॉइंट्स AXP, मैं गलती से N बोल दी, N जो पॉइंट है एंगल के ऊपर लाई करता है। तो बस ये 3 पॉइंट्स एक्सटीरियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स इन द फिगर। तो एंगल 1 जो है इसका अनदर नेम होगा एंगल ABG। एंगल AFG का AFG ये एंगल है, तो ये एंगल 4 है। एंगल 2, तो एंगल 2 यहाँ पे है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल GED ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल 5, ये एंगल, तो इसको हम लोग एंगल DGE ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर आपको DGE
नहीं लिखना है, आप उसको EGD ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो एंगल 2 है इसको भी आप चाहें तो एंगल DEG ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल 4, तो ये एंगल 4 ही रहेगा। जो एंगल 1 है उसको आप लोग एंगल GBA ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है एंगल BGD, BGD इसका एंगल 3 ऐसे, ये एंगल 3 है हमारा ये वाला, तो ये एंगल 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो BGD एंगल 3 है। नेक्स्ट है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इज़ द पॉइंट P इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ROS। तो ROS एंगल पहले देखेंगे, ये ROS एंगल है ये वाला। तो पूछा गया है कि पॉइंट P इसके एक्सटीरियर में है क्या, तो ये एंगल के बाहर ही पॉइंट P है, तो यस हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है इज़ द पॉइंट R इन द इंटीरियर ऑफ एंगल SOR। तो SOR के इंटीरियर में पॉइंट R है क्या, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर नो होगा, क्योंकि जो पॉइंट R है ये एंगल के ऊपर लाई करता है। अगर इंटीरियर में होता तो ये जो एरिया है इसमें होता, लेकिन ये जो पॉइंट R है ये एंगुलर रीजन में है, तो इंटीरियर में नहीं है पॉइंट R, तो इसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट है इज़ द पॉइंट Q इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ROP। तो ROP ये एंगल है। तो पूछा गया है कि पॉइंट Q इंटीरियर ऑफ दिस एंगल है क्या, तो इसका जो इंटीरियर रीजन देखिए यहाँ पर पॉइंट Q है, तो इसका आंसर यस होगा। इज़ द पॉइंट S इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल POQ। तो POQ ये एंगल है, तो POQ ये एंगल है, तो पॉइंट S इसके एक्सटीरियर में है क्या पूछा गया है, तो ये इसका इंटरनल रीजन है या इंटीरियर है, और पॉइंट S बाहर है, तो इसका आंसर यस है। जो एंगल है POQ इसके बाहर पॉइंट S है, तो इसका आंसर यस है। नेम द पॉइंट विच इज़ इन द इंटीरियर ऑफ एंगल POR बट इन द एक्सटीरियर ऑफ SOR। तो ये SOR एंगल है और POR ये एंगल है। तो पूछा गया है कौन सा पॉइंट इंटीरियर ऑफ POR में है बट एक्सटीरियर ऑफ SOR में है। तो SOR में देखिए जो पॉइंट Q है एक्सटीरियर में है, लेकिन POR जो है इसके इंटीरियर में पॉइंट Q है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट Q ऐसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक ख़त्म होता है।